जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चाहे भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक दुनिया, सफलता दोनों राहों के पथिक चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि असली आनंद देने वाली सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी तोड़ मेहनत ही इसका एकमात्र उपाय है। वास्तव में यह दोनों मार्गों के पथिकों के लिए सच है। ईश्वर की खोज या उनके प्रेम उन्मत्त दीवाने भी जब अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें उस आनंद रूपी समुद्र की एक बूंद चखने को मिल पाती है। लेकिन प्रभु को प्रसन्न करने और सेवा पूजा साधना का 1000 गुना फल पाने का एक बहुत ही अद्भुत शॉर्टकट हमारे शास्त्रकारों ने खोज रखा है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आपकी उपासना का 1000 गुना फल आपको मिले और आपको अपने इष्ट की कृपा का प्रसाद भी मिल जाए? तो दोस्तों, आज हम उसी शक्तिशाली, शुद्ध, अनुभूत और शास्त्र सम्मत उपाय की चर्चा करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपका एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। बस आपके चंद पल और आपके प्रेम पूर्ण अंतःकरण की जरूरत होगी इसमें। एंड बिलीव मी, यू विल लव इट। मित्रों, यह उपाय है मानस पूजा का, जिसे संतगण मानसी पूजा अथवा मानसिक पूजा भी कहते हैं। भगवत प्रेमी महात्मा मानसी पूजा की तारीफें करते नहीं थकते। अगर आपके जीवन में यह पूजा पद्धति आ गई तो समझ लीजिए कि राम, कृष्ण, शिव, जगदम्बे या गणेश को आपने पा ही लिया। शास्त्रों में पूजा का 1000 गुना अधिक फल पाने के लिए मानस पूजा का बड़ा महात्म्य गाया गया है। इसके बाद ही बाहरी वस्तुओं से पूजा का स्थान आता है। अगर आपके मन में यानी अपने भाव राज्य में आपने भगवान को एक फूल भी अर्पित कर दिया तो वह करोड़ों फूलों से भी बढ़कर पुण्यदायक माना जाएगा, क्योंकि ईश्वर किसी वस्तु से नहीं बल्कि मनुष्य के भाव के प्रेम से रीझते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे करनी चाहिए मानस पूजा। सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान के बाद अपनी नित्य साधना के लिए अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और अपने आराध्य को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए, बुलाइए, उनका आह्वान कीजिए। फिर मन ही मन उनका भव्य से भव्य स्वागत कीजिए। उन्हें स्वर्ग, साकेत, गोलोक आदि उच्चतर लोकों में पाए जाने वाले दिव्य अर्घ, पाद्य, आचमन निवेदित कीजिए। उन्हें मुक्तामणियों से सजे धजे दिव्य सिंहासन पर बैठाइए। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से स्नान कराइए। कामधेनु गाय के दूध, दही, घी से पंचामृत स्नान कराइए। उत्तम से उत्तम लोकों के दिव्य परिमल द्रव्यों से प्रभु को स्नान करवाइए। दिव्य और अलौकिक वस्त्र और आभूषण भगवान को अर्पित करिए। दिव्य सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाइए। अपने प्रभु के लिए कुबेर की फुलवारी से स्वर्ण कमल चुनकर लाइए। भावना से वायु रूपी, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पित करिए। कुल मिलाकर इस पूरी सृष्टि में और समस्त लोकों में जो कुछ भी श्रेष्ठतम है, अपने मन में अपने आराध्य को वही समर्पित कीजिए। पुराणों में इसकी संक्षिप्त मंत्रात्मक विधि भी बतलाई गई है। मैं इस मंत्रात्मक विधि का छोटा सा वर्णन आपको कर रहा हूं। ओम लम पृथिव्यात्मक गंधम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूपी गंध आपको अर्पित करता हूँ। ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। ओम रम वह्यन्यात्मकम दीपम दर्शयामि। हे प्रभु, मैं आपको अग्नि रूपी दीपक प्रदान करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। हे प्रभु, मैं आपको अमृत के समान नैवेद्य निवेदन करता हूँ।
ओम शौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप इन मंत्रों का प्रयोग मानसी पूजा में कर सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि जब आपका हृदय ही अपने प्रीतम की सेवा में मग्न है तो फिर सारे मंत्र तंत्र अपने आप फीके पड़ जाते हैं। मानस पूजा से आपका मन एकाग्र और प्रभु प्रेम से भर जाता है। मानस पूजा उन लोगों के लिए भी विशेष उपयोगी है जो जात कर्म या मरण सूतक अथवा यात्रा में होने के कारण अपनी नित्य पूजा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में मानस पूजा से उनका नियम पूरा हो जाएगा। मानस पूजा में आराधक का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है और तब तक संसार उससे दूर हटा रहता है। अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जटित आसन, सुगंध के बौछार करते दिव्य फूल की वह कल्पना करता है और उसका मन वहां से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मन को दौड़ने की और कल्पनाओं को उड़ान भरने की इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं अपितु उसकी पहुंच से परे गोलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोक भी आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को इसे आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, उन्हें जुटाने के लिए उसे इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है, पहुंचे या न पहुंचे। किंतु अप्राकृतिक लोकों के चक्कर लगाने से वह चूकता नहीं है, ताकि उत्तम साधन जुट जाएं और भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इतनी दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं के आराधक जब अपने भगवान के सामने रखता है तब उसे कितना संतोष मिलता होगा। उसका तो मन ही निहाल हो जाता होगा, है ना। कमाल की पूजा। तो मित्रों, आपको जब लगता हो कि हमारी पूजा का कोई असर नहीं हो रहा है, हमारी पूजा काम नहीं आ रही, तो एक बार मानसी पूजा का आप संकल्प करें, मानसी पूजा का नियम बनाएं। फिर आप देखिए आप किस तरह से पूजा और भगवान के प्रेम में, भगवान की सन्निधि में आनंद पाने लगते हैं। जय श्री राधे।